हेलो क्लास हमने आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराया है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो हमने आपको चालू कराया है कि जीव जनन कैसे करते हैं या जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। हमने आपको जनन की डेफिनेशन बताई थी। जनन क्या होता है? किसी भी जीव का अपने समान एक नए जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन मुख्य 3 प्रकार से होता है। एक वर्धी जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन होता है और तीसरा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, वर्धी जनन के बारे में हमने आपको डिस्कस करा दिया था। आज जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन या हम जिसे क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चंचल दीदी। ठीक है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? ये भी क्या है, जनन की एक सामान्य विधि है। इसमें क्या होता है, कई सारे इसमें जनन पाए जाते हैं, जैसे विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कुकुलन द्वारा, इस तरीके से कई सारे इसमें जनन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके किन्हीं भी 2 नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें जो हमारा इसके प्रकार है वो हमारा जो पहला प्रकार है वो है विखंडन या विखंडन। सेकंड जो हमारा है वो खंडन विधि होती है, खंडन। नेक्स्ट हमारा जो है मुकुलन कहते हैं, जिसे मुकुलन या बडिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये प्रकार पाए जाते हैं। ठीक, बीजाणु द्वारा भी जनन होता है, बीजाणु द्वारा। ठीक है, कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं, स्पोर्स होते हैं जिनके द्वारा ये जनन की क्रिया खत्म होती है, तब संपन्न होती है। ठीक है, विखंडन द्वारा जिसे हम फीजन कहते हैं, बाई फीजन। ठीक है, अलैंगिक जनन की ये एक सामान्य विधि है जिसमें क्या होता है, ये क्या है, ये टुकड़ों में इसको विभाजित करता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में या जनन की एक साधारण विधि है। ठीक है, जिसे जैसे द्विखंडन, इसके अंतर्गत जो आता है उसमें द्विखंडन शामिल है। ठीक है, जिसका अगर हम एग्जाम्पल क्या है तो अमीबा एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, अमीबा क्या करता है, इस तरीके से एक अमीबा की स्ट्रक्चर होती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करके, ठीक है, रिप्रोडक्शन करके क्या करता है, इस तरीके से ये धीरे धीरे वो 2 अमीबी में कन्वर्ट हो जाता है या डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें और भी फूड पार्टिकल्स और जितने भी अंग होते हैं वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज में ऐसी स्ट्रक्चर आती है कि ये जो है ये 2 नए अमीबी का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस तरीके से वो नए अमीबा का निर्माण कर देता है। तो ये क्या है, द्वितीय विभाजन की क्रिया कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक, इस तरीके से ये क्या है, द्विखंडन द्वारा या बाइनरी फिजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बहुखंडन। ठीक है, बहुखंडन में क्या होता है, मान लीजिए ईस्ट की हम सेल ले रहे हैं, ईस्ट की सेल अगर लें तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कुछ जो विखंडन होता है वो विखंडित होकर या फ्यूजन करके वो 2 या 2 से अधिक सेल का निर्माण करता है या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा जो खंडन विधि है या खंडन विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया कैसे होती है, इसमें अगर हम कहें तो इसमें हम एक ईस्ट सेल की अगर हम कोशिका कहें तो, या हम यूलोथ्रिक्स को लें या स्पायरोगायरा को लें तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन का अच्छा एग्जाम्पल होता है। जो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है ये खंडन विधि का अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर जीव होते हैं या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, विशेषकर जो शैवाल और कवक होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं और पर टुकड़ा क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करने लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम स्पायरोगायरा की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये पूरा एक स्पायरोगायरा की संरचना होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद ये इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर जो होती है वो
क्या हो जाती है, बदल जाती है और ये कई भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड होना प्रारंभ कर देता है और अंत में क्या करता है, एक नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पास क्या होता है, एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण इस तरीके से यहाँ पास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, खंडन या फ्रेगमेंटेशन मेथड कहलाती है या खंडन विधि कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुकुलन की, तो मुकुलन कुछ ऐसे निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, जैसे हाइड्रा है, उसमें मुकुलन या बडिंग द्वारा ही जनन होता है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन है, लेकिन मुकुलन इसकी सब हेडिंग है। ठीक, तो कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन की कोशिकाएं पुनर्जनन, उसमें क्या होती है, दोबारा जनन करने की क्षमता होती है और मुकुल हाइड्रा शरीर पर एक स्थान पर कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण उभार के रूप में विकसित हो जाता है और पर उभार क्या करता है, जब वहां से ब्रेक होता है, टूट जाता है, तो एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है, नए हाइड्रा को जन्म देता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू बात करें तो कुछ इस तरीके से हाइड्रा की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। ठीक है इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसकी बनी होती है हाइड्रा की, इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक बर्ड्स या कली के समान इसमें संरचना निकल आती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पास क्या होती है, कली के समान संरचना निकल आती है। जो अगली स्टेज आती है, अगली स्टेज में क्या होती है, यही कली जो है यहाँ पास से ब्रेक डाउन हो जाती है और जब ब्रेक डाउन होती है तो यहाँ एक नए हाइड्रा को फॉर्म करती है, नए हाइड्रा को जन्म देने लगती है। इस तरीके से यहाँ पास एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये एक क्या है, मुकुलन की विधि है। ठीक है, ये अलैंगिक विधि है। उसी तरीके से यहाँ पास क्या करता है, जब यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो एक नए हाइड्रा का निर्माण करने लगता है। ठीक है, अब पुनरुत्पादन क्या होता है या रीजनरेशन क्या होता है। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है या पुनरुत्भवन। पुनरुत्भवन का मतलब क्या होता है, दोबारा नई चीज का निर्माण कर देना। ठीक है, मीन्स जैसे आपने छिपकली देखी होगी, ठीक है, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो धीरे धीरे वापस आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें रीजनरेशन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, मीन्स दोबारा अगर किसी भी चीज का वापस आ जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, पुनरुत्भवन कहलाता है, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। अगर हम और एग्जांपल का बात करें तो जैसे प्लेनेरिया हमारा होता है, प्लेनेरिया, ठीक है, उसमें भी पुनरुत्भवन की या रीजनरेशन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किन्हीं कारणों से जीव में क्या होती है, टूट जाती है स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, हाइड्रा में भी यही होता है, हाइड्रा में भी पुनरुत्भवन पाया जाता है, इसमें क्षमता ये होती है। ठीक है, कि आसानी से वो नए जीव का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पुनरुत्भवन। ठीक, बीजाणु द्वारा जो जनन होता है, ये भी जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ईस्ट, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब चीजों में बीजाणु द्वारा जनन होता है। ये स्पोर्स क्या होते हैं, धीरे धीरे पनपते हैं एक सेल में और उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से वो कई स्पोर्स का निर्माण करती है और पर स्पोर्स एक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमने आपको आज बताई कि अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है। अलैंगिक जनन के बारे में हमने आपको बताया और हमने आपको जो कायिक जनन था, कायिक जनन या जिसे हम वर्धी जनन कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। जैसे कि किसी की हम कलम लगा देते हैं, तो कलम जब लगा देते हैं तो वो एक नए पौधे का निर्माण करने लगता है। ठीक है, कुछ जनन जो होता है वो पत्तियों द्वारा होता है, जैसे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसकी पत्तियों में क्या होती है, जड़ जैसी संरचना निकल आती है और जैसे ही वो पत्ती जमीन पर गिरती है तो वो एक नए पौधे का निर्माण करने लगती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये बताया आपको, अलैंगिक जनन के बारे में बताया। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।